2024 चुनाव के पहले चरण का 4 सीटों पर बिहार में मतदान हो गया और चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि एनडीए चारों सीट जीतने जा रही। वहीं चिराग पासवान ने 2020 का याद दिलाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लोग बड़ी पार्टी का दावा कर रहे हैं आरजेडी, अगर हम लोग नहीं होते तो ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। सुनिए चिराग पासवान ने किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि एनडीए के कैडर में तो उत्साह था, बट जिस तरीके से इंडिया अलायंस या महागठबंधन जो भी है, उनके कैडर को पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं, जिसको वोट देने जा रहे हैं वो पहले ही हारा हुआ है, तो काहे हम धूप गर्मी में जाकर अपना पसीना हम लोग बहाएं। पर ये सोच से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। हर किसी को इवेंचुअली सब निकलना चाहिए। नहीं, सबसे कम बिहार में हुआ, क्योंकि बाकी राज्यों में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर देने की सोच रखता है। बंगाल में ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी जी हैं, वो सोचती हैं भैया हम खून पसीना बहाएंगे, नहीं पसीना नहीं खून बहाएंगे तो हम वोट पा लेंगे। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो वो सोच है, तो उस तरीके से वो एग्रेशन वहाँ से भी दिखता है। पर बिहार में विपक्ष का कैडर पूरी तरीके से मुरझा चुका है। विपक्ष के कैडर पे कोई जोश नहीं है, इसीलिए प्रतिशत घटा। मैं आपके माध्यम से आने वाले फेजेस में मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के पक्ष के अपने तमाम वोटर से कि भारी से भारी संख्या में जाएं और अगले फेज में मत प्रतिशत को 100% के करीब लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ साफ 2020 का भी याद दिला दिया। उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि अगर हम लोग नहीं होते तो ये बड़ी पार्टी का जो दावा कर रहे हैं ये लोग कहाँ होते, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है, कहीं ना कहीं इनके कैडर जो वोटर है, यानी आरजेडी के, इंडिया अलायंस के जो भी कैडर वोटर है, उनमें यानी उत्साह की कमी है और वो लोग जान रहे हैं कि आखिर में हम लोग किसको वोट देने जाए और क्यों दे। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग वोट क्यों देने जाए। हमारे जो कैडर वोटर है उनमें काफ़ी उत्साह है और वो लोग वोट दे रहे हैं। हम अपील करेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों तक जाए और 100% मतदान करें। देखना दिलचस्प होगा कि आगे के 6 चरण बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ता है और क्या 4 जून को रिजल्ट जो आता है चौंकाने की बात करी जाती है, तो क्या चौंकाने वाला रिजल्ट आता है।